ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं भूतिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपिसु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा मीन राशि वालों के लिए मई के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार से 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पे मध्यकाल में पहुंच चुका है। और शनि महाराज की जो प्रभाव होते हैं वो तो पूरे संसार में विचित्र ही हैं, लेकिन इस जेठ के महीने में कुछ खास योग आने वाले हैं। कुछ खास योग आने वाले हैं जिसमें यदि आप छोटा सा एक कर्म कर लें तो आपके शनि भी शांत होकर बैठ जाएंगे। और इस जेठ के मध्यकाल में, मई के मध्यकाल में तो खास तिथि बनने वाली है। 2-3 तिथि ऐसी बनने वाली हैं जिसमें एक छोटा सा उपाय और आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। वो सब वर्णन हम इस पर करने वाले हैं। और ये काल विशेष तौर पर कई ग्रहों के परिवर्तन के साथ आ रहा है। मई का मध्यकाल, बृहस्पति महाराज परिवर्तन के लिए 1 वर्ष बाद योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से जाने वाले हैं जिस भाव में आपके लिए विशेष तौर पर बहुत सारे सुख का पदार्पण, नए लाभ का पदार्पण, नौकरी में कुछ ना कुछ सपोर्ट, सम्मान में जो शनि महाराज ने कष्ट दे रखे हैं उनसे बचने का रास्ता। अब शनि के आघोष से बाहर आ चुके हैं। शनि के इस नेगेटिव प्रभाव से बाहर निकलकर बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे। और साथ साथ ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से सूर्य भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। ये पराक्रम का नया रास्ता देंगे, पुरुषार्थ का नया रास्ता देंगे, लेकिन शनि इन पर दृष्टि डाले हुए हैं। चंद्रमा तो परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बुध भी महाराज एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े केंद्र के, बड़े भावों के मालिक हैं बुध, और बुध इस वक्त अस्त होने जा रहे हैं। बुध आदित्य का योग जो बना था वो आगे निकलकर बुध महाराज, जिस प्रकार के बुध, उनसे निकलकर सूर्य आगे चले जाएंगे। लेकिन बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण थोड़ी देर के लिए है, ज़्यादा लंबा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर इन सब का प्रभाव कहाँ कुछ किस प्रकार का रहेगा वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 11 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के दृष्टिकोण दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ा सा मनोमस्तिष्क पर नेगेटिव विचारों से, स्वास्थ्य के मामले, देखिए गर्मी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा एंजाइटी डिसऑर्डर आपके मन में भी बढ़ता दिखाई देगा। स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी खर्चों के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य महाराज बहुत तेज चल रहे हैं और इन दिनों अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये थोड़ा सा नेगेटिव विचार में मत फंसना, ध्यान रखना। नेगेटिव विचार कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देंगे आपको। सूर्य बहुत प्रबल हो गए हैं, अपने ही नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बना रहे हैं कि जैसा सोचो वैसा हो जाए। मन का स्वामी चंद्रमा शीर्णस्थ अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है, आपके 6ठे भाव में है, और वो मन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात को ध्यान रख लो। कदली व्रत है इस दिन। कदली यानी केले के पेड़ का पूजन कर कर उसको बांटें, उसका पूजन करें। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करने का प्रयास करें, क्योंकि बृहस्पति बहुत जल्दी आपकी राशि के स्वामी है और ऐसे में बृहस्पति को ताकत देकर कदली व्रत कर कर आप लाभ ले सकते हैं। नरसिंह भगवान की इस दिन जयंती भी है, तो कोशिश करें भगवान नरसिंह का सिद्धांत के प्रेम के वश में आकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान का सुंदर स्तवन, कोई नियम नहीं भगवान के लिए। जहाँ भगवान भक्त पर कष्ट देखेंगे वहाँ स्वयं निर्जीव से भी जीव की तरफ आ जाएंगे, निर्जीव से भी जीवन को देकर जीवंत बन जाएंगे। तो ऐसे में ही भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए उस स्तंभ तक से बाहर आ गए भगवान और उस आतताई का अंत कर दिया। तो इसलिए भगवान के प्रेम में, भगवान के स्तवन में कोई कमी ना छोड़े। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का स्तवन करें। भक्त प्रहलाद को कुछ और नहीं आता था, बस ना कोई यंत्र जानते थे, ना पूजा जानते थे, ना विधि जानते थे, केवल हरि नाम का संकीर्तन करते थे। ये नरसिंह जयंती उस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। 12 तारीख सोमवार का अवसर है और पूर्णिमा तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें परिवर्तन का योग बन रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि इस दिन कई बड़े उत्सव आ रहे हैं। शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का समय चल रहा है, उसको ठीक करने का दिन है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। इस दिन पीपल की उत्पत्ति हुई थी और शनि का संबंध पीपल के रूप में बहुत अद्भुत माना जाता है।
बैसाख की पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन करने का विधान शास्त्र में वर्णित है। तो इस दिन अवश्य एक काम करें, किसी धर्मस्थल में जाकर एक पीपल के पेड़ को रोपित करें, उनका पूजन करें और उस पर जल डालें, उसका पालन पोषण करने का प्रयास करें। ये 2 साल तक ये उपाय देखिएगा। रविवार को छोड़ के उपाय कीजिएगा, रविवार को नहीं करना ये उपाय, बाकी सब दिन करने का प्रयास करें। देखिएगा भगवान की कृपा से आपका शनि की 7.5 का कब प्रभाव आएगा, कब नेगेटिव खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दिन कूर्म जयंती है, इस दिन सत्यनारायण व्रत भी है। तो भगवान श्रीहरि का सुंदर स्तवन करें, समस्त कल्याण के योग बनेंगे। 13 तारीख मंगलवार का अवसर, जेठ का महीना आरंभ होगा प्रतिपादन, और मंगलवार से जेठ का महीना आरंभ हो रहा है। ये जेठ का महीना जो होता है ना, वो महीना माना जाता है कि जिस मंगल पर हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम के दर्शन किए थे। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह 4 बजे चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठ गए हैं, और ये बृहस्पति के भाग्य में बैठकर बृहस्पति महाराज आपके राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये बृहस्पति का पदार्पण आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा योग बना रहा है, लाभ का योग बना रहा है, चीज़ों को आपके अनुकूल करता दिखाई दे रहा है। तो ये बृहस्पति को थोड़ा ताकत और देंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। बृहस्पति के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग अच्छा आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। थोड़ा मन को आश्वस्त करिए, क्योंकि मंगल इनके जिस राशि में जा रहे हैं चंद्रमा, वहाँ के मंगल थोड़े से राशि में, उसके राशि के स्वामी मंगल थोड़े कमज़ोर हैं, और मंगलवार ही है और बुढ़वा मंगल है। तो हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बुढ़वा मंगल से लेकर 5 बुढ़वा मंगल पे इस बार हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। आप स्वयं भी अपने नाम से करा सकते हैं, अपने आरक्षित कर सकते हैं, बैठ सकते हैं इस कार्यक्रम में, हनुमान जी के यज्ञ में भाग सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर हर मंगलवार को ये कार्यक्रम रहेगा। पूरे करीब करीब इस जेठ के महीने में 5 मंगल पड़ेंगे, 5 के 5 मंगल पे ये कार्यक्रम रखेंगे। आप स्वयं इसमें भाग लें भगवान की कृपा से। मंगल, क्योंकि इस पूरे यदि जून के आरंभ काल तक मंगल कमज़ोर चल रहे हैं, और आपकी राशि के स्वामी के दृष्टिकोण से देखें तो मंगल महाराज जो आपकी राशि में जहाँ बैठे हुए हैं, वो बुद्धि वाले भाव में कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए, तो उसको उपाय लगातार करने के लिए रास्ता बनेगा आपके लिए। तो मंगल को ताकत देते रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। 14 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि से परिवर्तन करके बहुत महत्वपूर्ण भाव में, तृतीय भाव से निकलकर, पराक्रम भाव से निकलकर सुख वाले भाव में, पराक्रम का प्रभाव ही सुख है, और वहाँ आ रहे हैं। जितनी मेहनत आपने करी है, पुरुषार्थ किया है, उसका फल देने के लिए आपके लिए योग बना रहे हैं। शनि से दृष्ट बृहस्पति अब परिवर्तन कर शनि के उस दृष्टि भाव से बाहर आ रहे हैं, और अब देखिएगा बृहस्पति रक्षा करने के सुंदर योग बनाएंगे, आपके सम्मान को दिलवाएंगे, आपकी प्रमोशंस जो रुकी हुई थी। लेकिन शनि को तो आपको लगातार मनाना ही पड़ेगा, तो शनि को लगातार मनाते रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण ताकत तभी दे पाएंगे। नहीं तो बृहस्पति की ताकत एक तरफ, और शनि तो फिर शनि ही है, 7.5 का प्रभाव है ही है, तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा आपको। बृहस्पति का परिवर्तन का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। और वैसे बृहस्पति का प्रभाव जो होगा वो आप समझ लें, अच्छा रहेगा। इस दिन नारद जयंती भी है, और नारद जी का पूजन होना चाहिए। नारद जी भगवान विष्णु के सबसे परम भक्त माने जाते हैं, ऋषियों के अंतर्गत सबसे बड़े माने जाते हैं, तो सबसे उनका ध्यान करें, कल्याण होगा। 15 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बन रहा है, और ये परिवर्तन गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर चंद्रमा आपके भाग्य से निकलकर दशम भाव में लाभ देने के लिए, फल देने के लिए बैठ जाएंगे, और ये आपकी मेहनत के अनुसार से पूर्ण लाभ, बृहस्पति के दृष्टिकोण से लाभ देने के योग बनाएंगे। ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे भी बड़ा परिवर्तन एक और हो रहा है कि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन संक्रांति का योग है। संक्रांति का पुण्य तो अगले दिन रहेगा, लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन, जैसे आप समझें, मीन राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ वाले भाव में बैठकर ये बृहस्पति खास तौर पे आपके लिए नई इनकम के सोर्सेज पुरुषार्थ से जनरेट करने के योग बनाएंगे। विश्वास माने कि आपका पुरुषार्थ सही दिशा में यदि हो जाए तो आपके लिए खास तौर पर इस महीने में, इन आने वाले 30 दिनों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने के सूर्य योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, गलत काम के गलत नतीजे, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लीजिएगा। पुरुषार्थ यदि गलत तरफ किया जाएगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत काम, फरेब, धोखा देना, ये इनसे बचने की ज़रूरत है। और ये दिया तो ग्रह का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, बाकी सब ग्रहों का प्रभाव भी नेगेटिव हो जाएगा। 7.5 खास तौर पर चल रही है, ध्यान रखने की ज़रूरत है मीन राशि वालों।
तो ऐसे में यदि आप सही दिशा में, पॉजिटिव दिशा में काम करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नेगेटिव आए। तो ये आपके लिए खासतौर पे एक विचित्र योग बनता दिखाई दे रहा है सूर्य के परिवर्तन के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में खासतौर पर आप बहुत सारी चीज़ें, इंट्यूशन भी रहेंगी आपको इस समय में सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ। तो ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति गायत्री का जप करें और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। थोड़ा सा पीला पुष्प और लाल सिंदूर डालकर, देखिए रोली चाय डालकर भगवान को सूर्य को अर्घ्य देना। ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पर इसका संक्रांति का पुण्य भी अगले दिन है, इसको भी समझ लीजिए। संक्रांति के पुण्य प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर कलश में गेहूं भरकर दान करना, कलश में घी भरकर दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। संक्रांति के दिन छाते का दान करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। खरबूजे का दान करना, जो रसदार फल है उनका दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। वो अगले दिन रहेगा क्योंकि संक्रांति का जो परिवर्तन का समय है सूर्य का, वो करीब करीब रात्रि में 21 बज के, यानी करीब 21 बज के जो परिवर्तन का योग है 12:12 के बाद है, रात्रि में 12:12 के बाद। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगले दिन सूर्य का संक्रांति का प्रभाव जो दान पुण्य करने का योग है अगले दिन है, तो उसको ध्यान अवश्य करें। 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों का योग कई मामलों में पॉजिटिव आपके लिए बनकर तैयार हो गया है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए चंद्रमा राजयोग का निर्माण कर लाभ को रिजल्ट देने के लिए पूरे तत्पर हैं। एक बात समझ लें, ग्रह गारंटी दे रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल अवश्य दे देगा। तो इसलिए मेहनत से भागिएगा मत, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना, क्योंकि चतुर्थी तिथि है, गणेश जी की कृपा से ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो उनको मोदक समर्पित करें, लड्डू अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। ध्यान रखिएगा एक बात और कि 14, 15, 16 इन 3 दिनों में गंडमूल नक्षत्रों के योग थे, जो विशेष तौर पर ज्येष्ठा और मूल नाम से थे। ऐसे में जिन बालकों का घर में जन्म हुआ हो तो उनके माता पिता को अवश्य बच्चों के निमित्त ये विशेष तौर पर मूल शांति करा लेनी चाहिए, और मूल शांति से अनिष्टों का दूर होने का योग बन जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 17 तारीख शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुनः हम आपको अवगत करा दें कि आपकी 7.5 चल रही है। तो शनि को किसी भी प्रकार से इग्नोर मत कीजिएगा। ये पीरियड बड़ा अनसर्टेन पीरियड होता है शनि की 7.5 का। कहीं भी किसी भी क्षेत्र से कष्ट होने का रास्ता खुल जाता है। तो हल्की सी आलस हुआ, हल्की सी कहीं ना कहीं ध्यान हटा और दुर्घटना घट सकती है। तो शनि को कभी भी हल्के मत लेना इस समय में। पूरे जो 7.5 का भी 5 साल का टाइम बाकी है आपके लिए। तो शनि का स्तोत्र पाठ, शनि का मंत्र जप अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय चिंता ना करें, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। आपके रिजल्ट्स थोड़े कम हो सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पर है, लेकिन है पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपाय अवश्य करें, हो सके तो अभी हमने उपाय बताया था आपको कि जो एक पेड़ लगाने का उपाय था बैसाख की पूर्णिमा के दिन, वो कर लिया हो तो बहुत अच्छा है। उस पेड़ में पानी डाल दीजिए, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करना भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 तारीख शनिवार का अवसर है और रविवार का अवसर है। इस दिन पंचमी तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चलेंगे 12:07 पर। वो चंद्रमा का पदार्पण आपके 11वें भाव में हो गया है। बुध अस्त हो गए हैं। ये बुध का अस्त होना करीब करीब रात्रि में 12:24 पर बुध का अस्त होना थोड़ा सा नेगेटिव है। इस बात का ध्यान रखें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट भाव के मालिक हैं बुध महाराज, और बुध महाराज इस वक्त मंगल की राशि में चलते हुए क्षीणस्थ अवस्था में हैं। क्यों अस्त भी हो गए, और उस राशि का मालिक भी कमज़ोर अवस्था में चल रहा है, और अभी जून के मध्य भाग तक, जून के आरंभ काल तक चलेगा मंगल। तो ऐसे में थोड़ा मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। नवग्रह शांति की तरफ जाएं। नवग्रहों में कई सारे ग्रह थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। मंगल कमज़ोर अवस्था में, बुध कमज़ोर अवस्था में, और देखिए विशेष तौर पर ग्रह ग्रहों का परिवर्तन का योग। तो ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में हमने नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है इस रविवार के दिन, जो विशेष तौर पर 18 तारीख का रविवार पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये यज्ञ रहेगा, और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हों। भगवती कृपा के सानिध्य में बैठकर यज्ञ करें। नवग्रहों की शांति से बहुत सारे ग्रहों को ताकत मिलेगी और नेगेटिविटी दूर होगी। आप अपने घर पर बैठकर भी सुंदर मंत्र जप कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। सूर्य को अवश्य जल दीजिए। 19 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन भद्रा का योग बना हुआ है, जो करीब करीब सुबह 6:12 से लेकर शाम के करीब करीब 18 बज के, यानी शाम के 6:06 तक रहेगी। तो नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा।
इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दिन नक्षत्रों के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि आपको विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत अवश्य आ रही है, क्योंकि बुध महाराज जी व्यस्त हो गए और साथ साथ इंद्र मंगल कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। तो पुरुषार्थ सही दिशा में हो तो उसके लिए थोड़ा सा भगवान शिव की उपासना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव का दूध से अभिषेक करें, वो पॉजिटिविटी उदय करने के योग बना सकता है। और नए कार्यों में हाथ डालने से बिल्कुल बचना चाहिए आपको। 20 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि उदय तिथि है, अष्टमी तिथि क्षय है और चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वें भाव में जाकर पदार्पण हो गए हैं। 12वां भाव बहुत शुभ नहीं माना जाता चंद्रमा के लिए, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी के विचारों को, वरीज को उत्पन्न करने का योग दे रहा है। लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी रिजल्ट ला सकता है। तो ऐसे में बस ध्यान रखना, 50% अच्छा 50% खराब योग बन रहा है, तो अननेसेसरी के खर्चों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तब अगर आपने खर्चे रोक लिए तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति आप उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों मंगल थोड़ा कमज़ोर चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए दूसरा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में, जैसा आपको हमने पहले अवगत कराया, 5 के 5 बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी का सुंदर यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप अपने नाम से भी करा सकते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण जन आश्रम पे उपलब्ध रहते हैं और उन सब के सानिध्य में आपके नाम गोत्र से प्रतिष्ठित होकर हनुमान जी का यज्ञ, हनुमान जी का सुंदर पाठ यदि करवा लिया जाए तो मंगल, यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो ये अवश्य इसका सहारा ले सकते हैं। स्वयं करें तो सबसे बेस्ट है। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना, और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है अपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं वहाँ पर राशि के अनुसार से जाते हैं। देखिए, राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए, राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है, जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके 1 महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा, तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है उसके अनुसार से भी एक राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही
प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए, सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का ऐसे प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है, वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है, तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी, तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें। उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा, तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है
तो आप सही दिशा में कार्य कर कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहां तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें। आप भी करें। देखिए ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट है उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट है, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ। जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए
व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कबास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते ही हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिवविग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशवदेव जी, हमारे पिताजी की प्रेरणा से वो यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ। और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर, भारत पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे, स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनकी निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।